विकास की योजनाएं बनाना। भारत या भारतीयों को गरीबी से बाहर निकालना और एक आधुनिक तकनीकी और औद्योगिक आधार का निर्माण करना नए राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों को लागू करने और निष्पादित करने में मदद के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की। जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता था, उस पर व्यापक सहमति थी। यहां राज्य और निजी क्षेत्रों दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और पूरक भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से ये भूमिकाएं क्या होनी चाहिए, कौन से उद्योग राज्य द्वारा शुरू किए जाने चाहिए और कौन से बाजार द्वारा। विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, इसे योजना आयोग द्वारा परिभाषित किया जाना था। उन्नीस में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इसने इस्पात जैसे भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में होंगे। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस दृष्टिकोण के कई मजबूत समर्थक थे, लेकिन कुछ मुखर आलोचक भी थे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि इसने कृषि पर अपर्याप्त जोर दिया है। दूसरों ने तर्क दिया कि इसने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की है। फिर भी अन्य लोगों का मानना था कि इसमें आर्थिक नीतियों के पर्यावरणीय निहितार्थों पर ध्यान नहीं दिया गया। महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में मीराबेन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी से उसे यानी मानव जाति को कुछ समय के लिए भारी लाभ मिल सकता है, लेकिन अंततः विनाश ही आएगा। अगर हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रहना है, तो हमें प्रकृति के संतुलन का अध्ययन करना होगा, उसके नियमों के तहत अपना जीवन विकसित करना होगा।